दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है समझदारों को समझाना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए नया साल 2024 का पहला महीना, जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह भली भांति जानते हैं कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होता है वह शास्त्र के मुताबिक हमारे मन का कारक ग्रह माना जाता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि के ऊपर गोचर करेगा। वृश्चिक राशि के ऊपर चंद्रमा गोचर करते हुए अपने आप को कमजोर महसूस करता है, क्योंकि यह वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। हालांकि यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यह होगा कि पहले से इस राशि में एक शुभ ग्रह शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा की निचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और वह कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि के ऊपर पहले से ही 3 ग्रह मंगल, बुध और सूर्य, जी हाँ, ये तीनों ग्रह पहले से ही गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा जब यहाँ जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा और इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या, यह समय आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। फलतः इस समय आपको कोई भी फैसला करने से पहले, जी हाँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह कुंभ राशि के ऊपर होगा। कुंभ राशि के ऊपर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा और शनि की युति बनेगी। इसे शास्त्र में एक विष नाम का दुर्योग कहा जाता है। यह काफ़ी हद तक टेंशन और तनाव देने वाला साबित होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो यह आप लोगों के लिए आपके दूसरे भाव का परिणाम प्रदान करेंगे सप्ताह के शुरुआत में। जी हाँ, गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे स्थान में चंद्रमा का गोचर 8 और 9 तारीख को होगा। यहाँ पर नीच के होकर के गोचर करेंगे लेकिन काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका कारण पहले आपको बताया जा चुका है। परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए धन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस समय आप धन को लेकर के किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं रहेंगे। धन
आने के साथ ही धन जोड़ने में भी आप कामयाब रहेंगे। देखा जाए तो आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल काफ़ी बेहतर रहेगा। परिवार के लोगों का एक दूसरे को सहयोग की भावना देख करके मन में प्रसन्नता की उत्पत्ति होगी। देखा जाए तो पैतृक संपत्ति को लेकर के जो भी समस्याएं अभी तक चली आ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कहीं न कहीं वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी इस समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। अष्टम भाव पर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि का पड़ना अचानक ही आपके जीवन में अप्रत्याशित सकारात्मक घटनाओं को घटित कराने वाला साबित होगा। जी हाँ, या तो आपको अचानक ही आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है, या फिर अचानक ही आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका मिलेगा। वह विद्यार्थी जो रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वह जातक जो रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, दोनों के लिए समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह धनु राशि के ऊपर होगा। आपकी कुंडली के तीसरे स्थान पर चंद्रमा काफ़ी बलवान होकर के गोचर करेंगे, क्योंकि पहले तो इन्हें 3 ग्रहों का प्रभाव प्राप्त होगा। सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह चंद्रमा के बल में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। इसके बल में वृद्धि और ज़्यादा तब हो जाएगी जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, और यह समय आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहले तो आप अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल करेंगे। इस समय आपका पराक्रम ही आपको हर कार्य में सफल बनाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हर कार्य में आपके लिए सहायक साबित होगी। इस समय आपके पराक्रम के साथ साथ आपकी चतुराई और आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी लीडरशिप, ये सब चीज़ आपको हर क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति करवाएगा। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, परिणाम स्वरूप भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो फिर नो डाउट आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। जो कुछ भी आप करेंगे निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। पिता के साथ भी आपसी तालमेल बेहतर होंगे। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलाप में अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। कहीं ना कहीं वह जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, उनको भी कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यह समय कुछ बड़ी और महंगी वस्तु खरीदने के लिए भी आपके लिए उपयुक्त कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर आप इस समय कोई बड़ी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा केतु की पंचम दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप यह घर में थोड़ा कलह क्लेश, थोड़ा सा आपसी कमजोरी दिखा सकता है, लेकिन थोड़ी निरस्तता देखने को मिलेगी पारिवारिक जीवन में। यह पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अगर सभी तरह से आपसी सामंजस्य स्थापित करने में कामयाब हैं तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई गलतफहमी का शिकार आपको नहीं होना है। हर फील्ड में, चाहे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, तो सिग्नेचर करने से पहले हर पेपर का अच्छे से परीक्षण कर लीजिए, क्योंकि गलतफहमी के कारण कुछ नुकसान ना हो जाए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं देखा जाए तो जो जातक राजनीति के फील्ड में पॉलिटिशियन है, उनको भी इस समय कुछ अवसर तो प्राप्त होंगे, लेकिन हर अवसर का समझदारी के साथ इन्हें उपयोग करना है। वहीं यहाँ पर 10वें भाव पर भी प्रभाव रहेगा, तो कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही है, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं वह जातक जो लंबे समय से यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस समय कुछ गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, देखा जाए तो सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव आपकी लव लाइफ का होता है, आपके संतान का होता है, शिक्षा का होता है, बुद्धिमत्ता का होता है। शनिदेव के साथ गोचर करेंगे तो आपके मन में थोड़ा टेंशन और तनाव तो बना रहेगा,
लेकिन इस समय हर पक्ष से आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। संतान के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। संतान की तरफ से कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इस समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यह समय आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। बस ज़्यादा टेंशन और तनाव लेने से बचिए। लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर खुलेंगे। आपकी अगर कोई इच्छा है तो वह इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ काफ़ी हद तक तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। फिर भी कुछ उपाय आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। केसर का तिलक लगाइए गुरुवार के दिन। शुक्रवार के दिन चंदन का तिलक लगाएं। शनिवार और सोमवार के दिन एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल और एक चुटकी सफ़ेद तिल को मिला करके शिवलिंग के ऊपर या फिर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस सप्ताह को और ज़्यादा अद्भुत परिणाम देने वाला बनाइए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।